नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। भाई आपके सामने है महिंद्रा बुलेरो वाइट कलर के अंदर, और हम आए हैं जीएम महिंद्रा के अंदर, जो ये अपने पटौदी एलिमंडी रोड पे है। B6 ऑप्शनल वेरिएंट है, जो इसका सबसे टॉप ऑफ द लाइन है वेरिएंट है। इससे ऊपर इसमें कुछ नहीं आता है। तो हम इसके ना इसको ना एक क्या कहते हैं सब 4 मीटर SUV या SUV के अंदर हम इसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लेरो तो ब्लेरो ही होती है। इसको ना सिर्फ ब्लेरो के ही नाम से ही जानते हैं, कोई इसको SUV या MPV या कुछ भी इसके नाम से कुछ कोई नहीं जानता, सिर्फ इसको ब्लेरो के नाम से ही जानते हैं। और ये महिंद्रा का बहुत दमदार प्रोडक्ट है। तो आज हम इसका कंप्लीट रिव्यू देंगे आपको कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। तो स्टार्ट करेंगे इसकी फ्रंट लुक से, ठीक है, और फिर उसके बाद साइड में जाएंगे और फिर इसका अंदर से इंटीरियर बताएंगे। लास्ट में आपको इसका इंजन और इसकी प्राइसिंग बताएंगे, ये आपको एक्स शोरूम कितनी पड़ेगी और ऑन रोड ये कितनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई इसके फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में इसके क्या है, फ्रंट में इसके ना ये देखो, ये बड़े बड़े से हेडलैम्प दे रखे हैं। और ये सारे जो हेडलैम्प यूनिट है ना, ये सारी हैलोजन दे रखी है। कोई इसके अंदर प्रोजेक्टर या LED का यूज़ नहीं कर रखा, लेकिन ये किसका थ्रो काफ़ी अच्छा है ये, और दिखने में भी काफ़ी अच्छे। दरअसल इसकी ना लुक को आजकल कोई बीट नहीं कर पाया। ये पहले भी लोगों की पसंद थी, आज भी लोग इसको जमकर खरीदे। ये नहीं कि भाई बड़ी उम्र के लोग इसको खरीद रहे हैं, इसको आजकल के यंग जनरेशन भी मतलब दबा के खरीद रहे हैं। तो ये इसके ना फ्रंट लुक कुछ इस तरह से है। तो ये इसकी जो फ्रंट ग्रिल है, यहाँ पे क्रोम का यूज किया गया है। ये महिंद्रा का लोगो हो गया, ये ग्रे कलर की है, जो ये एक रफ नहीं कह सकते इसको ना, काफ़ी स्लीक सा स्मूथ सा इसको पैटर्न दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। ग्रे कलर में वाइट कलर की बोलेरो है। और उससे नीचे आते हैं तो इसमें फॉग लैंप का हाउसिंग दे रखी है, लेकिन इसके अंदर फॉग लैंप नहीं है। और यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल है, जो ये इस तरह से कुछ जालीदार सी दे रखी है। यहाँ पे इसमें एक होल दे रखा है और ये सामने से कुछ इस तरह से लग रही है, आप इसको देख लीजिए। ये यहाँ पे अंदर इसका हॉर्न हो गया। तो ये ग्रिल के अंदर से इसका रेडिएटर भी ना, जो अंदर से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये एकदम बिल्कुल कह सकते हैं ना, एक क्लियर कार है। ये पहले इस भी दबा के बिकती थी, और आज की यंग जनरेशन भी इसको दबा के खरीद रही है। कुछ तो रीज़न होगा ना, जो मतलब आज की यंग जनरेशन भी मतलब स्कॉर्पियो खरीद सकते हैं या कुछ भी और खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी तरफ क्यों भग रही है? क्योंकि इस गाड़ी के अंदर दम है, और ये गाड़ी आज भी अपनी मार्केट बनाए हुए है। तो ये इसका सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो अब इसके बोनट की बात कर, बोनट पे यहाँ पे ना जो बॉडी लाइन दे, जो कर्व दे रखे हैं, दो ज़्यादा नहीं है। बोनट इसका बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल सादा है, और काफ़ी बड़ा बोनट दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, बिल्कुल इसको ना एक मस्कुलर फील कराता है। और जो अभी नई लुक जो आ रही है, ये इसकी जो बोलेरो की है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। अब चलते हैं भाई इसके साइड में। तो साइड में इसके आपके लिए क्या क्या दे रखे हैं। साइड में कुछ इस तरह से, जो ये पट्टी है ना, ये पट्टी इसकी जान है। ये पट्टी शुरू से ही आ रही है, जो यहाँ पे जो ग्रे कलर की है, यहाँ पे इंडिकेटर है, और ये पूरा के पूरा पीछे जा रहा है। ये मोल्डिंग जो दे रखी है, ये पूरी पीछे जा रही है। अगर हम टायर की बात करते हैं तो इसमें 15 इंच के स्टील रिम दे रखे हैं, ठीक है। तो बाकी अलॉय व्हील इसके अंदर नहीं है, अलॉय व्हील आप बाहर से लगवा सकते, और ये अलग ही लगेगी अलॉय व्हील लगने के बाद। बाकी ये ऐसे भी काफ़ी अच्छी लग रही है, कोई ऐसी नहीं है कि भाई आप अलॉय व्हील ना लगवाओ तो अच्छी नहीं लगेगी। ये काफ़ी अच्छी कार है। तो और चलते हैं हम इसके, जो इसका ORVM है, ये इसके अंदर कोई लाइट नहीं है। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल नहीं है, इसको ना ऐसे हाथ से ही एडजस्ट करना पड़ता है। ये तो ज़रूरी नहीं है, ये फिर भी ऐसे रहे, इसको कोई चेंज नहीं कराता। ये बोलेरो की जो लुक है उसको बिल्कुल इन्हेंस करता है, ऐसे ही अच्छा लगता है ना, काफ़ी रफ एंड टफ सा लग रहा है। यहाँ पे एंटीना दे रखा है। एक बार हम इसको ना आगे चलने से पहले इसकी ना की दिखा देते हैं आपको। की ये कुछ इस तरह से दे रखी है इसकी, इसके अंदर फ्लिप की दे रखी है, सेंट्रल लॉकिंग इसके अंदर दे रखा है, ABS है, EBD है, एयरबैग है, और इसके अंदर ये सेंटर लॉकिंग दे रखी है। तो ये इसकी की है, फ्लिप की है। तो ये इस तरह से है, ये लॉक हो गया, ये अनलॉक होगा। ये ना इसका जो फॉलो मी लैंप का हो गया, आप कहीं भी खड़े हो तो अगर आपको अपनी गाड़ी ढूंढनी है तो आप इसको प्रेस करो, तो ये है ना इसकी है ना, इस तरह से दिखाता हूँ आपको एक बार। इसकी इस तरह से ना इसकी लाइट जलेगी, ये देखो इस तरह से जलेगी। आप इसको दोबारा प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगी। तो ये तो इसका ना भाई वो था, इसका ना एक फ्रंट में मैं एक वॉशर बताना भूल गया। ये इस तरह से वॉशर दे रखा है, और यहाँ पे 2 वाइपर दे रखे हैं। तो ये ना इसकी एक काफ़ी मस्कुलर सी और एक कहता है देसी SUV जिसको बोलते हैं ना, वो ये है बोलेरो। आज भी मार्केट में इसकी वैल्यू को कोई डाउन नहीं कर पाया है। तो इसकी जो आज जो वैल्यू वो बनी हुई है, और इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसको ख़रीदने के लिए लोग तैयार रहते हैं कि भाई बोलेरो दे दो, मतलब सेकंड हैंड बोलेरो, जो कि जब बिक जाती है कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी और इसके अंदर जो ये 2 हैंडल है वो इस तरह से दे रखे हैं बिल्कुल, और इसका थर्ड आप
ऐसे लगती है। काफ़ी मतलब एक देसी एसयूवी जिसको बोलते हैं। और इसको एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, और इसको ना रोकने के लिए यहाँ पे पट्टा दे रखा है। और तो अब चलते हैं इसके पीछे। यहाँ पे ये इसका DEF का दे रखा है, यानी जिसको आप डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बोल सकते हो, या इसको एड ब्लू वगैरह यूरिया जो भी है वो यहाँ इधर से डलता है इसमें। तो ये तो थी ना इसकी साइड की प्रोफाइल। भाई साइड का ये हो गया। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते तो इसके अंदर 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है। तो बाकी ये एक आप इसको कहीं ले जाओ, कहीं से घुसाओ, कहीं से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं भी रुकने वाली नहीं है। ये आपको बिल्कुल पार लेके आएगी। कीचड़ हो या ऊंचा नीचा पहाड़ी का रास्ता हो तो कहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई खर्चा नहीं मांगेगी। और ये सबसे मतलब एकदम ज़बरदस्त तरीके से निकल के आएगी, कहीं रुकने वाली नहीं है। तो इस चीज़ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इधर से साइड से इस तरह से दिखते हैं। ORV की लुक है जो इस तरह से लग रही है। और पीछे हम चलते हैं तो इसमें पीछे भाई ये इस तरह के ना इसका टेल लैंप दे रखा है। ये कंप्लीट इसका ना एक हैलोजन का सेटअप दे रखा है। इसके अंदर LED का कोई यूज़ नहीं है, बाकी ये एकदम रफ एंड टफ ऐसे ही अच्छी लगती है। तो शुरू से ही लोगों की पसंद बनी हुई। तो यही एक वो है कि भी ये कम मतलब इसका जो मेंटेनेंस है वो इतना नहीं मांगती है। सब कुछ बिल्कुल रफ एंड टफ देसी तरीके से दे रखा है। अब ये इसका टायर है, ये पीछे का हम ऐसे खोलते हैं इसको, तो ये इसका टायर पीछे दिया हो, जो स्टेपनी जिसको बोलते हैं, स्पेयर व्हील जिसको बोलते हैं, स्टेपनी बोलते हैं, वो यहाँ पे पीछे दे रखा है। यहाँ महिंद्रा का लोगो है, बोलेरो की बैजिंग दे रखी है। तो इस तरह से कुछ है। पीछे है ना इसके अंदर वाइपर भी दिया हुआ है। तो डिफोगर नहीं है, वाइपर दिया हुआ है। बाकी इसको आप ये यहाँ से चाबी लगा के जो बूट है उसको खोल सकते हो। तो इसका जो बूट भी पीछे है, इसमें बात करते हैं। इसके अंदर सीट भी दे रखी है, इस तरह से सीट दे रखी है। तो इसको अगर जब आपको बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए तो आप इसको फोल्ड कर लो, वरना बैठने के लिए दो लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं इसमें। और यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे ये फुट स्टेप दे रखा है, आप इसमें चढ़ो, क्योंकि ये एक SUV की फील कराती है। तो इसको देने जो एलिमेंट दे रखे हैं वो सारे इस तरह से दे रखे हैं, बिल्कुल देसी तरीके से। आप इसमें पैर रखो, आराम से चढ़ो। ये कितना ही वजन का, कितना ही भारी हो, कितना ही हल्का हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सब इस पर आराम से पैर रख के आराम से चढ़ सकते हैं। और सीट कुछ इस तरह से दे रखे है। इसका ये फैब्रिक के अंदर है, बाकी कोई लेदर वगैरह का यूज़ नहीं कर रखा, सारा फैब्रिक है। और ये इस तरह से जिसको हम ऐसे करेंगे और नीचे लूज करते जाएंगे तो ये नीचे आ जाएगी। और फिर हम इसको ऐसे खींच के ऊपर करेंगे तो ऊपर चिपक जाएगी। तो बाकी ये इसका कुछ बूट स्पेस है, इस तरह से दे रखा है। ये यहाँ पे इसमें जो ये टूल किट वगैरह है वो सब इधर पीछे दे रखी है। और बाकी पीछे इसमें कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं है, कैमरा वगैरह इसके अंदर नहीं दे रखा। और बात करते हैं इसके पार्किंग सेंसर की, तो इसके अंदर एक और दो इसके अंदर रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। और ये यहाँ पे लॉक दे रखे हैं, यहाँ पे चाबी लगाओ, खोलो, ये पीछे का बूट खुल जाएगा। वाइपर दे रखा है, बड़ा सा ग्लास दे रखा है। और इधर चलते हैं तो ये सब इसकी ना लुक पहले की जो इसे चलती आ रही है ना, तो वही है, कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अब ये BS6 के अंदर आ गई तो काफ़ी और कुछ जैसे इसके अंदर ग्राफिक्स वगैरह ऐड कर दिए, तो ये काफ़ी अच्छा। इसके अंदर 60 लीटर का ना फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, यानी इसके अंदर डीजल डलता है 60 लीटर का। ठीक है, तो ये इसके साइड से वो, और ये इसका ना फुट स्टेप है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर भी नहीं आता है, वो इसके अंदर स्टैंडर्ड दिया हुआ है। तो आराम से इसमें पैर रखो और आराम से चढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए काफ़ी सहूलियत कर रखी है। और इसके अंदर बात करते हैं तो इसके अंदर 1.5 लीटर एमहॉक इसके अंदर D75 इंजन दिया गया है। उसके पावर और उसकी टॉर्क हम जब इंजन की बात करेंगे, इंजन दिखाएंगे तब बताएंगे। तो इस तरह का इसका इंजन दिया गया। तो इससे ना जो इसका कंप्लीट जो कहते हैं 360 व्यू है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। बाकी और तो कुछ इसके अंदर साइड से बचा हुआ नहीं है। अब चलते हैं भाई इसके अंदर, मेन क्या होता है इंटीरियर। तो इंटीरियर दिखाते हैं अब आपको। तो इसके अंदर 2 एयर बैग है, इसके अंदर EBS, तो इसके अंदर एयर बैग हो गया, ABS EBD हो गया, सेंट्रल लॉकिंग हो गया, पार्किंग सेंसर हो गया। तो सेफ्टी के ये सारे फीचर इसके अंदर दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोलेरो पहले से अब काफ़ी चेंज हो गई है। बाकी इसके लुक के अंदर कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ, लेकिन इसके फीचर काफ़ी बदल गए, जो मैं आपको धीरे धीरे करके अंदर दिखाऊँगा। और हम अगर इसकी बात करते हैं तो चौड़ाई की बात कर लेते हैं। जो इसकी विड्थ कहते हैं वो 1745 mm की दी गई है। और ये अगर इसकी जो हम लेंथ की बात कर लेते हैं ना, तो वो भाई 3995 mm 3995 m की जो इसकी लेंथ है ना वो दे रखी है।
तो ये तो कंप्लीट हो गया, इसका कुछ 360 व्यू कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से तो। बाकी अब चलते हैं भाई इसके अंदर। अंदर इसमें क्या क्या दे रखा है, तो ये चाबी तो मैंने बाकी आपको दिखाई दी है। ये भाई इसका डोर ट्रिम देखो, डोर ट्रिम देख लो। डोर ट्रिम है ना कुछ इस तरह से लग रहा है इसका। ये पूरा वाइट तो है, ये पूरा ग्लास एरिया है जो इस तरह से दे रखा है। जो ये है ना इसका ग्लास एरिया है काफ़ी, जो एक कहते हैं ना जो पुराने जो समय को मेंटेन करता आ रहा है ना, तो वो सारी जो लुक है वो सारी इस तरह से दे रखी है। और उसके नीचे एक आता है ये ग्रैब हैंडल। आप क्योंकि एक एसयूवी कार है तो आप इसको ना एक ग्रैब हैंडल भी यहाँ पे दे रखा है, वो भी चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरा इसको कवर कर रखा है, ब्राउन कलर हम इसको बोलते हैं ना, तो ये ब्राउन कलर के अंदर पूरा। और जो देखो इसका ना पूरा अपना एक रफ एंड टफ वो जो इसमें रफ एंड टफ बना रखा है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये नट का जो है ये सब खुले हुए हैं। तो ये एक इसको ना देसी एसयूवी की फील कराते हैं, रफ एंड टफ गाड़ी की जो फील कराता है ना वो ये है। और यहाँ पे इसका जो डोर हैंडल है ब्लैक कलर का दे रखा है। उसके नीचे जो इधर है थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, कुछ सामान वगैरह रख लो, इधर इसमें कुछ सामान वगैरह रख लो, ठीक है। डोर को रोकने के लिए यहाँ पे पट्टा दे रखा है। तो ये इसका फुट रेस्ट है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये दे रखी है। और हम सीट की बात कर लेते हैं, तो सीट इसको हम ऊपर नहीं कर सकते, इसकी पोजीशनिंग है ना वो काफ़ी बढ़िया है। इसको आगे पीछे कर सकते हो, रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हो। तो ये इसकी पोजीशनिंग वैसे भी काफ़ी हाई है, आप आराम से बैठते हो। बोनट आपको बिल्कुल क्लियर दिखता है और चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल एक राजे की तरह बैठोगे ऊपर और सब कुछ क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो अब भाई इसका इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो सबसे मेन है ना जो इसके यहाँ पे चाबी लगती है, इसमें भी लाइट दे रखी है। तो यह प्रीमियम फीचर भी इसके अंदर काफ़ी ऐड कर दी है, ठीक है। ये पूरा है ना ब्राउन कलर का इसका डैशबोर्ड दे दिया। यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो एसी वेंट है ये ब्लैक कलर का दे दिया। इधर भी, इधर आगे बताएंगे, ठीक है। और इधर ये लाइट का ना लेवलर दे दिया, आप इसके थ्रो को कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसके अंदर ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी दे दिया, ठीक है। तो भाई अब चलते हैं इसके सीट पे। तो सीट इसके ना फैब्रिक के अंदर दे रखी है, तो सारा ना ब्राउन कलर का यूज कर रखा है। ये देखो इस तरह की सीट है। यहाँ पे भी एक टेक्सचर दे रखा है, एक जो डिज़ाइन है ये यहाँ पे दे रखा है। और ये इधर भी एक डिज़ाइन दे रखा है। तो ब्राउन कलर की सीट दे रखी है, हेडरेस्ट भी दे रखा है। इसके अंदर एडजस्टेबल है, सबसे बड़ी बात है हेडरेस्ट है इसका वो एडजस्टेबल है। तो ये होगी भाई इसकी। और इसकी सीट की बात कर लेते हैं ना, तो हम इसकी चाबी को रखते हैं इधर। तो इसकी जो सीट की है ना चौड़ाई, जो सीट की वो चौड़ाई है, तो अंडर थाई स्पोर्ट भी अच्छा दिया हुआ है, काफ़ी बड़ी बड़ी सीटें दे रखी है। अब हम इसके अंदर चढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये देखो इसके ना अंडर थाई स्पोर्ट ये कुछ इस तरह से दे रखी है। तो ये काफ़ी, और इसकी पोजीशनिंग है ना, यहाँ पे बैठा हूँ तो ये देखो सामने से बोनट देखो बिल्कुल क्लियर, सारे जो एक एक एज है ना वो बिल्कुल क्लियर देखो, सारे के सारे कोने बिल्कुल बहुत बढ़िया तरह से दिखाई दे रहे हैं। सामने का जो व्यू है ना वो भाई बहुत बढ़िया दे रखा है, बिल्कुल क्लियर है। तो बाकी हम आए हैं डीएम महिंद्रा में, जो ये पटौदी रेल मंडी के रोड के बीच में। बाकी आपको किसी भी कार महिंद्रा की किसी के कार के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप नंबर उठाइए और कॉल कीजिए और अपनी डील फिक्स कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं इधर से, ये एसी वेंट। मैं इसमें बताया था सारे एसी वेंट ब्लैक कलर के अंदर बिल्कुल रगेडनेस मतलब वो फील करा रखी है इसके अंदर, बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल सिंपल और बहुत बढ़िया तरीके से जो इन्होंने एडजस्ट किया है ना सारी चीज़ इंटीरियर, वो बहुत अच्छी तरह से फिक्स कर रखा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है ना ये ब्लैक के अंदर दे रखा है। तो उधर भी एसी वेंट दे रखा है, एयर बैग दे रखा है, एयर बैग दे रखा है, 2 एयर बैग हो गए, महिंद्रा का लोगो हो गया बीच में। स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं दे रखा और स्टीयरिंग इसका फिक्स है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग। आप इसको टिल्ट या टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल मतलब एक जो देसी फील है ना वो इसके अंदर आते हैं। आपको ही अपने हिसाब इसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा, बाकी स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट नहीं दे रखे। तो ये बिल्कुल इसमें आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपकी जो पोजीशनिंग है सीट की वो काफ़ी बढ़िया है, तो स्टीयरिंग को भी आपको छेड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी एक बहुत अच्छी तरह सीटिंग पोजीशन दे रखी है। और जो हम बैठते हैं बिल्कुल, तो सीटिंग का जो पोस्चर है वो काफ़ी बढ़िया है, जो बिल्कुल कंफर्टेबली आप इसमें बैठ सकते हो। और आपको कहीं ले जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं घुसाओ, कहीं निकालो, पहाड़ में ले जाओ, कीचड़ में ले जाओ, रोड पे ले जाओ, उबड़ खाबड़ रास्तों पे ले जाओ, ये आपको कहीं भी फंसा के खड़ी नहीं करेगी। क्योंकि इतने सालों का जो इस पे महिंद्रा बोलेरो पे जो विश्वास है ना, कोई भी कहते हैं भाई गाड़ी बोलो पहाड़ों का एरिया है, पहाड़ों का एरिया, कीचड़ का एरिया, बोलो कोई नहीं, बोलो महिंद्रा बोलेरो ले लो, बोलो कहीं नहीं रुकेगी। तो ये चीज़ के एक इसके साथ वो महिंद्रा कुछ कहो, लेकिन ये इसका एक टैगलाइन हो सके, इसके साथ जोड़ सकते हैं कि भाई महिंद्रा बोलेरो
कहीं नहीं फंसाएगी, ये बिल्कुल पार ले जाएगी हर जगह से। तो ये भी इसके एक टैगलाइन जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बीच में हॉर्न दे दिया है, ठीक है। सारा इसके अंदर कंप्लीट हम बात करते हैं, इसको बंद करते हैं डोर को। ये डोर की थर्ड सुनो, देखो इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो अब इसकी जो बात कर लेते हैं प्लास्टिक की, तो यहाँ पे पूरा ये हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, ठीक है। उधर वो हो गया। ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं, तो ये इसका ना ग्लव बॉक्स दे रखा है, ठीक है। साइज में तो खैर छोटा है, ग्लव बॉक्स छोटा सा साइज का दिया हुआ है। बाकी इसके अंदर वो तो कुछ ऐसा नहीं है। ये ग्लव बॉक्स हो गया। तो ये पूरा ब्राउन, या यहाँ पे लाइट, इसे क्या कहते हैं, ये बिल्कुल ही डार्क ब्राउन सा दे दिया, इससे थोड़ा सा लाइट दे दिया है। यहाँ पे ब्लैक हो गया। ये इसके एसी के कंट्रोल हो गए, ठीक है। मैनुअल एसी है इसके अंदर। और भाई इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम भी दे रखा है 4 स्पीकर के साथ। तो ये इसका म्यूजिक सिस्टम हो गया। और इसके अंदर क्या कहते हैं, कैनवुड का म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर एसी वेंट हो गए। ऊपर ये इसका ना जो क्लस्टर है ना, वो डिजिटल दिया हुआ है। और ये इसका एक बड़ा सा गेयर लीवर है जो 5 स्पीड मैनुअल के साथ आता है। और हम करते हैं एक बार गाड़ी को दिखाते हैं आपको इसका क्लस्टर। तो इसका क्लस्टर है, चाबी को लगाते हैं इसके अंदर। ये यहाँ पे चाबी लगाने के लिए आपको रात को दिक्कत ना आए, इसलिए यहाँ पे लाइट दे रखी है। तो एक बार आपको ना इसका क्लस्टर दिखाते हैं। क्लस्टर इसका ना किस तरह से दे रखा है, वो एक बार गाड़ी को चाबी से ऑन करता हूँ। तो ये इस तरह से ना पूरा डिजिटल क्लस्टर इसके अंदर दे रखा है। इधर फ्यूल गेज दे रखा है, उधर टेम्परेचर गेज दे रखा है, ये स्पीड दे रखी है, इधर आरपीएम दे रखा है। 0 से लेके 5000 तक आरपीएम इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये इसका ना जो क्लस्टर है वो पूरा डिजिटल है। और इधर हम बात कर लेते, ये गाड़ी काफ़ी टॉर्क की है। तो अपने टॉर्क के लिए ये गाड़ी काफ़ी जानी जाती है। पावर की बात करें तो 76 HP की है ना, ये पावर देती है। और 210 Nm का ये टॉर्क देती है। तो और ऊपर IRVM है, इसको हम मैनुअली डे नाइट एडजस्ट कर सकते हैं। और इधर बात कर लेते हैं, हम ऊपर चलते हैं। तो इधर ये पूरा इस तरह से दिया हुआ है। इसके अंदर कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं दे रखा है। और भाई इसके अंदर भी उधर नहीं है, तो इधर भी वैनिटी मिरर नहीं दे रखा है, क्योंकि वैनिटी मिरर की ज़रूरत तो ज़्यादातर पैसेंजर को ही पड़ती है। साइड में पैसेंजर होता है ना, उसको ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। वो इधर हम बात करते हैं, इसकी जो ग्रैब हैंडल है वो सब बिल्कुल देसी तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर बात करते हैं, माइक दे रखा है। उसके नीचे कैनवुड का म्यूजिक सिस्टम दे रखा है, 4 स्पीकर के साथ ये आता है। अब उससे नीचे चलते हैं हम, तो उससे नीचे यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। तो ये इस तरह से 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दे दिया, ये बहुत बढ़िया चीज़ दे दी। और ये इधर बात करता है, तो इधर भाई इसमें स्पेस दे रखा है, तो आप कुछ भी छोटा मोटा अपना सामान है वो रख सकते हो। और ये इसका गियर लीवर है जो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते। ABC 3 पैडल यहाँ पे दे दिया, हेड पैडल वगैरह नहीं दे रखा है। तो ये इसको करते हैं इधर साइड में। और ये यहाँ पे इसमें ये लेदर का यूज कर रखा है। तो ये बड़ा सा गियर लीवर है। तो ये इसको ना बिल्कुल एक जो असली बोलेरो की फीलिंग कराता है। तो छोटा गियर लीवर होता है तो बोलेरो वाली फीलिंग नहीं आती। तो इसमें बड़ा सारा होता है, धड़ 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 ऐसे चलती है जब ऐसे हिलता हुआ ना, तो ये असली बोलेरो की फील कराता है। और भाई इसमें ये हैंड ब्रेक दे दिया। ये सारा ना जैसे ये डार्क ब्राउन दे रखा है ना, तो ऐसा ही ये डार्क ब्राउन कलर का ये हैंड ब्रेक दे दिया। 2 कप होल्डर भी दे दिए इसके अंदर, ठीक है। और देखो, और सबसे बड़ी बात है इसमें पावर विंडो भी दे दी और सेंट्रल लॉकिंग भी दे दिया। तो ये पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे है। सब ड्राइवर आराम से इसको, जो ड्राइवर है वो आराम से इसको कंट्रोल कर सकता है। जो पीछे वालों के लिए भी, आगे वालों के लिए, साइड में बैठा हुआ था वो भी यहाँ पे इसको विंडो को आराम से जो कंट्रोल कर सकता है। बाकी पीछे वाले को अगर पीछे वाले कंट्रोल करेंगे तो उनको दिक्कत होती है। तो वो आगे वाले को बोल देंगे भाई इसको है ना चढ़ा दो या उतार दो, जो भी है। अगर बच्चा साथ में है तो यहाँ पे इसको लॉक कर दो। तो सीधी सिंपल सी बात है। तो ये काफ़ी बढ़िया इसके अंदर एक ऑप्शन दे दिया। जो अभी बोलेरो, जो पहली जो बोलेरो थी ना, तो उसके बीच में जो अब की जो बोलेरो है उसमें काफ़ी अंतर आ गया है। तो बहुत सारे फीचर ऐड कर दिए और लुक के अंदर भी चेंज कर दिया है। अब हम इसको करते हैं बंद। ये निकाली हमने चाबी, इसको करते हैं बंद। तो ये इसकी फ्लिप की हो गई, पीछे इसमें महिंद्रा का लोगो हो गया। और दोनों इसके अंदर ना फ्लिप की दे रखी। कोई ये मतलब ये नहीं कि एक इसके अंदर स्टैंडर्ड की दे दी है बाकी और दूसरी इसके अंदर फ्लिप की दे दी। इसके अंदर दोनों ही फ्लिप की दे रखी है। बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये जो फ्लिप की का है। और बात कर लेते हैं भाई इसके ना, यहाँ पे ये लाइट के कंट्रोल हो गए, ये इधर वाइपर के कंट्रोल हो गए। तो ये सारे के सारे ना मैनुअल ही है, ऑटोमेटिक इसके अंदर कोई नहीं दे रखा कि आपको ऑटोमेटिक हो। क्योंकि अगर सब कुछ ऑटोमेटिक दे दे तो बोलेरो वाली फील कहाँ से लोगे। असली बोलेरो की फील है ना वो देने के लिए कुछ
कुछ चेंज कर दिए इसमें, कुछ फीचर मतलब कह सकते हैं हमारी कंफर्ट और कन्वीनियंस के हिसाब से, जो हमारे जो कंफर्ट है उसके हिसाब से कुछ ऐड कर दिए। वैसे जो इसकी पूरी है ना वो अपना देसी है बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया है इस गाड़ी को। आजकल की जो यंग जनरेशन है ना भाई, वो भी इसको खूब पसंद कर रही है। यंग जनरेशन, ये नहीं कि भाई ओल्ड जनरेशन ही इसको लेगी, यंग जनरेशन इसको बहुत पसंद कर रही है, इसको मॉडिफाई करा रहे हैं। और मतलब ये हेड टर्नर कार बन रही है आजकल। जैसे वो थार होती है ना, महिंद्रा की थार है, तो उसको मॉडिफाई कराते हैं ना, तो मतलब अलग अलग तरीके से। तो ब्लेरो है ना, तो ब्लेरो को भी मॉडिफाई करा रहे हैं, तो ब्लेरो भी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर मॉडिफाई करा देते तो बिल्कुल हेड टर्नर कार बन जाती। सामने इसमें जैसे डिफ्यूज़र वगैरह लगवा दिया, अलॉय व्हील्स लगवा दिए, तो ये बिल्कुल ही एक अलग लेवल की ही फील कराती है। ये उसमें देसी भी हो गया और क्या कहते हैं मॉडिफिकेशन भी हो गया, तो ये बहुत बढ़िया। ये तो भाई इसका कंप्लीट जो फ्रंट का केबिन हो गया ना, ये तो हो गया इसका। बाकी मेरे हिसाब से तो इसमें अंदर कुछ वैसा बच नहीं रहा है। बाकी आपको अगर कुछ लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। तो अब चलते हैं भाई इसके ना पीछे वाली रोम, जो सेंटर वाली है वो, ये खोलने के लिए देखो ये पूरा हैंडल है अपना बिल्कुल देसी तरीके का तरह। ये ग्रैब हैंडल भी बड़ी दमदार चीज़ है। अगर आप इसको लेके चलाओगे ना तो मतलब बहुत दमदार चीज़ है। अब चलते हैं भाई, इसके उतरने के लिए फुट रेस्ट है यहाँ पे। ये ग्रैब हैंडल के लिए काफ़ी बढ़िया इसमें अंदर जगह दे रखी है, तो इसको करते हैं बंद। अब चलते हैं बीच वाली रो में। तो बीच वाली रो में जाते हैं, पहली सीट को कर लेते हैं एक बार एडजस्ट अपने हिसाब से। तो ये सीट हो गई मेरे हिसाब से एडजस्ट। और इसमें जो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, जो इसमें सीट को आगे पीछे करने के लिए है ना, जो ये लीवर दे रखा है, ये लीवर इसको आपको खींचना नहीं पड़े, इसको आप ऐसे ऊपर घुमाओ और ये आराम से बिल्कुल मतलब बिना जोर लगाए आगे पीछे हो जाएगी। आपको ज़्यादा जोर लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया इसका सारा कंप्लीट फ्रंट का। बैक रो में देखते हैं, मैं सीट भी एडजस्ट हो चुकी है अब मेरे अकॉर्डिंग। और अब इसके अंदर स्पेस देखते हैं। पहली बात तो इसका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहली बात, ये चाबी को हम रखते हैं इधर। तो पहली बात तो ये है भाई, जो इसकी जो आगे की सीट है ना, उसका जो अंडर थाई स्पोर्ट है ना, उससे कहीं ज़्यादा जो अंडर थाई स्पोर्ट है ना, जो बैठने के जो सीटिंग पोजीशन है ना, वो मिडल वाली रो की है। ये अंडर थाई स्पोर्ट ये बिल्कुल देख ऐसे बिल्कुल सट गए मेरे पैर। ठीक है, मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच है, तो 5 फुट 9 इंच या 5 फुट 9 इंच से थोड़ी सी ऊपर है। लेकिन ये क्या कहते हैं, ये देखो मेरे जो पैर है ना बिल्कुल सट गए, और मेरा जो लेग रूम है ना वो देखो बिल्कुल मेरे जूते इसके अंदर चले गए सीट के अंदर, और मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हूँ। तो ये इसके अंदर ना बहुत बढ़िया वो दे रखा है, जो मिडल वाली जो रो है ना वो बहुत बढ़िया। इसके अंदर कहते हैं 3 तो आराम से बैठ ही जाओगे, पर जैसे अपनी देसी चीज़ है तो इसके अंदर 4 भी बैठ जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कोई वो नहीं है, तो 3 लोग तो बहुत आराम से बैठ जाते हैं। और जो हम्प की बात करते हैं तो भाई हम्प तो इसके अंदर है ही नहीं, हम्प दे ही नहीं रखा। ये बस थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये हल्का सा है ना, ये इधर है, बाकी और कोई इसके अंदर कोई हम्प नहीं दे रखा है। ये इसकी सीट हो गई, पीछे पॉकेट हो गई सीट के अंदर, दोनों सीटों के अंदर पॉकेट हो गई। ये इधर रीडिंग लाइट हो गई। आप इसको ऐसे खींचोगे तो ये जल जाएगी, ऐसे करोगे तो ये बंद हो जाएगी। बाकी ये इसकी पूरी इस तरह से रूफ हो गई। तो इसके अंदर ये इस तरह से लाइट वगैरह लग रखी है, तो ये थोड़ा सा निकला हुआ एरिया लग रहा है, तो बिल्कुल प्लेन हो गई रूफ इसकी। ये इधर ग्रैब हैंडल हो गए। सीट बेल्ट भी दे रखी है इसके अंदर, पीछे वाले जो मिडिल वालों के लिए सीट बेल्ट भी का ऑप्शन भी दे रखा है। और तो और भाई इसके अंदर ये देखो आर्म रेस्ट भी दे रखा है। और क्या चाहिए, जो पीछे वाला बिल्कुल वैसे ब्लेरो काफ़ी कंफर्टेबल है, जो मिडल वाले रो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन उसके जो कंफर्ट को और बढ़ाने के लिए ना, इसको डबल करने के लिए इसके अंदर आर्म रेस्ट भी दे दिया। तो ये आर्म रेस्ट ना बिल्कुल सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत कंफर्टेबल सीट है। मुझे तो इसकी सीट ना ये पीछे वाली बहुत कंफर्टेबल लगी। और जो इसके जो ये जो है ना, जो हेड रेस्ट है ये एडजस्टेबल है, फिक्स नहीं है। ये इधर जो कंफर्ट दे दिया ना वो मतलब नेक्स्ट लेवल का दे दिया। उसको तो महिंद्रा का थम्स अप बनता है उसके लिए महिंद्रा को। तो ब्लेरो तो शुरू से ही सबकी पसंद रही है, तो इसके अंदर नो डाउट। तो ये बिल्कुल इसके अंदर पहले तो बिल्कुल देसी थी, क्या कहता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसे कोई फीचर वगैरह ऐड नहीं कर रखे थे। लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारे फीचर ऐड कर दिए।
तो ये मतलब कंफर्ट के साथ देसी कंफर्टेबल एक एसयूवी इसको हम बोल सकते हैं। तो वो एक देसी कंफर्टेबल एसयूवी ये है। वैसे तो ये कोई मतलब किसी की उसमें हम ले नहीं सकते में एसयूवी में है या मिड साइज एसयूवी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, लेकिन वो उसके अंदर उसकी कैटेगरी से ये बिल्कुल बाहर है। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी है। इसको ना सिर्फ ब्लेरो के नाम से ही जानते हैं, ये ब्लेरो के नाम से ही फेमस है। तो इसको ना लोग ये नहीं कहेंगे एसयूवी है, उनका ब्लेरो है। तो ब्लेरो है। ब्लेरो ने अपनी एक मार्केट बनाई हुई है, अपना एक नाम बनाया, अपनी एक पहचान बनाई हुई है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ब्लेरो नियो भी आ गई, लेकिन ये ब्लेरो को बंद नहीं किया, क्योंकि ये इसका एक महिंद्रा का काफ़ी दमदार प्रोडक्ट है। इसको लोग काफ़ी आंख मीच के खरीद रहे हैं ब्लेरो के नाम से। आते हैं तो क्या यंग जनरेशन आई तो ब्लेरो, ओल्ड आई तो ब्लेरो। तो ब्लेरो का एक अपना जो स्टैंडर्ड बना हुआ है वो अब भी मार्केट के अंदर इसकी स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो ये भाई इसके ना पीछे का जो मिडल का वो था वो हो गया, और इसका तो ग्रैब हैंडल यहाँ पे हो गया। ये यहाँ पे जो नट वगैरह लगे हैं ये बिल्कुल ओपन है। ये यहाँ पे इसका हैंडल हो गया, जो डोर हैंडल है खोलने के लिए हो गया। और इसके अंदर पीछे पावर विंडो का बटन दे रखा है, ठीक है। तो ये पूरा पावर विंडो का बटन भी यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, और यहाँ पे भी पावर विंडो के बटन दे रखे हैं। तो पीछे वालों के लिए भी पावर विंडो का बटन दिया हुआ है। तो अब चलते हैं, अब खोलते हैं इसको और चलते हैं पीछे। तो ये पूरा यहाँ पे एक सॉफ्ट, जितने भी डोर है ना उसके सब के अंदर सॉफ्ट टच दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो इसका भाई मिडल का हो गया। अब इसको करते हैं बंद। ये बंद हो गया, ये इसको बंद हो गया। तो अब चलते हैं इसके पीछे इसमें ये काफ़ी भारी है क्योंकि इसके अंदर टायर लगा हुआ है। तो इस सीट को हम करते हैं एक बार सीधा। अब इस पे चलते हैं, इसका क्या है बैठने का दिखाते हैं आपको। अब इसमें आराम से चढ़ जाते हैं और आराम से इसमें बैठते हैं। तो ये इसका कंफर्ट दिखाते हैं। इसका कंफर्ट, थोड़ी सी हाइट का इसमें अंदर ना थोड़ा इश्यू है। मैं ऊपर, मेरा सर है ना ऊपर टच हो रहा है इसके अंदर। बाकी अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा सर है ना यहाँ पे टच हो रहा है। जो छोटी हाइट के है ना वो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, उनके लिए तो 2 लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन। बाकी मैं पीछे नहीं बैठ सकता इसके अंदर। और इसके जो पीछे की बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे ये हैंडल दे रखा है, यहाँ पे पूरा सॉफ्ट है। ज़्यादातर आगे भी सॉफ्ट दे रखा है, पीछे भी सॉफ्ट दे रखा है। यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल दे रखा है, ठीक है। इसको ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे खोलो। अब इसको उतरने में आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो पीछे का जो डोर है ना, ये 5 डोर है। तो इसके पीछे का जो डोर है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वाइड दे रखा है। तो ये इस तरह से ये दिया हुआ है। तो ये, और पीछे इसके जो ब्रेक लाइट, जो हाई माउंट स्ट्रोब लैंप जिसको बोलते हैं, वो भाई यहाँ पे दे रखा है। तो ये इसका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं भाई इसके इंजन की तरफ। तो इसका इंजन क्या दे रखा है, क्या कौन सा इंजन इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको हम खोलते हैं, इसके हुड को। तो ये हम यहाँ पे इसके इंजन हुड को खोल लेते हैं। ये यहाँ पे लीवर दे रखा है, इसको पकड़ो, खींचो और ये खुल जाएगा, ठीक है। बाकी इधर मैंने आपको बताया, इधर DEF डलता है, जिसको है ना एडब्ल्यू वगैरह बोल सकते हैं, यूरिया जो भी है ना वो इधर डलता है। और दूसरी साइड इसमें फ्यूल टैंक दिया हुआ जो 60 लीटर का है, डीजल। ये डीजल कार है। तो इसके, और हम इसके इंजन की बात कर लेते हैं। तो भाई ये इसको खोलते हैं। ये बहुत भारी है भाई, ये है ना इसको दबाओ और ये खोलो, ये बहुत भारी है। तो भाई ये इसका ना 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। ये एमोक D75 इंजन है, 76 HP की पावर, और ये 210 Nm का ये टॉर्क देता है। तो ये गाड़ी ना अपने टॉर्क के लिए फेमस है। तो काफ़ी बहुत ज़्यादा टॉर्क की गाड़ी है। और ऊपर इसके ना NVH लेवल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ऊपर इंसुलेशन पैड दे रखी है। लेकिन ये गाड़ी शुरू से ही काफ़ी दमदार है, इसका इंजन भी काफ़ी अच्छा है। तो आवाज़ तो देखो इसके अंदर आती है क्योंकि बड़ा इंजन है। तो बाकी इससे काफ़ी हद तक इससे ना फ़र्क पड़ता है। तो ये तो भाई इसका इंजन जो देख लो आप, इस तरह से दे रखा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा, नीट एंड क्लीन इसके अंदर प्लेसमेंट दे रखी है इसकी। अब करते हैं इसको क्लोज। तो भाई ये तो इसका कंप्लीट रिव्यू हो गया, ठीक है ना। इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इंजन हो गया। भाई कितना पावरफुल इंजन है, जो 76 HP की पावर देता है, वो 210 Nm का ये टॉर्क देता है। इसकी लुक होगी, 360 व्यू हो गया, तो सब कुछ हो गया, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात ये आती है भाई ये कितने में आपको ऑन रोड पड़ेगी, कितने ही आपको एक्स शोरूम पड़ेगी, ठीक है ना।
तो ये है इसका कि भाई अब आपकी प्राइसिंग की बात आती है, इसकी प्राइसिंग की बात आती है कि भाई कितने में ये आपको पड़ने वाली। तो मैं आपको बताता हूँ ये B6 ऑप्शनल है, यानी ये सबसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसका, इससे नीचे B6 आता है। तो बाकी B6 के अंदर और इसके अंदर कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। पीछे जैसे वाइपर दे दिया, और जो B6 का जो हेडलाइट यूनिट है ना, यहाँ पे ये जो दे रखा है ना, यहाँ पे ये पूरा ब्लैक होता है कि ये वाला एरिया पूरा ब्लैक होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर कुछ 2-4 चेंजमेंट है, बाकी वैसे इसके अंदर देखने से कोई नहीं कह सकता है भैया B6 है या B6 ऑप्शनल है, ये 2-4 चेंजमेंट है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके फाइनल प्राइसिंग की। तो ये आपको कितने की पड़ने वाली है एक्स शोरूम और जो ऑन रोड। हम यहाँ पे DM महिंद्रा के अंदर है, जो पटौदी एलिमंडी रोड पे है, तो वहाँ से आपको ये हरियाणा के अंदर, तो ये आपको कितने की पड़ रही है। अगर हम इसकी जो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं ना, तो जो एक्स शोरूम प्राइस है, पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ कि एक्स शोरूम कितने की पड़ रही है। ये एक्स शोरूम पड़ रही है आपको 10,26,400 की, यानी 10,26,400 की ये आपको एक्स शोरूम पड़ रही है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो ये 11,61,000, यानी 11,61,000 रुपये की आपको ये ऑन रोड पड़ेगी, ठीक है। 10,26,400 की आपको ये एक्स शोरूम पड़ेगी और 11,61,000 की आपको ऑन रोड पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये था इसका भाई कंप्लीट रिव्यू। वो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि जो सब्सक्राइब बटन को आप ऑन करोगे तो बेल आइकॉन आएगा, उसके सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो रिव्यू हम करते हैं, नए रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। तो वीडियो को अपना प्यार और कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए। बाकी हम जैसे ही वीडियो डालेंगे ना, तो जो घंटे वाला जो बेल आइकन है ना, वो टंडे मोबाइल के अंदर बजेगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई वीडियो आ चुकी है, तो आप उसको वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। तो ये भाई कंप्लीट मेरी तरफ से ना इसका कंप्लीट रिव्यू है। काफ़ी दमदार गाड़ी है, ब्लेरो ही है भाई, ब्लेरो ही है। ब्लेरो को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं ले सकते, तो ब्लेरो ही है। तो ब्लेरो के लिए थम्स अप बनता है। काफ़ी बढ़िया दमदार और काफ़ी अच्छी कार है, काफ़ी टॉर की कार है। तो ये था भाई कंप्लीट रिव्यू। तो अब करते हैं इस वीडियो का एंड। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और आप सभी को बहुत सारा प्यार, और वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय।